अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फोर्थ क्लास स्टार्ट है और हम इसमें नेस्टेड HTML सीखेंगे। थर्ड क्लास में हमने लिस्ट बनाना सीखी थी और आज हम नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर हम। अच्छा जी। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को बनाना, उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अब ये नेस्टेड लिस्ट दो टाइप की होती है। एक होती है नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब ये देखिए, ये नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट है। नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट तो मैंने आपको कल बताई थी क्या होती है कि उसमें बुलेट फॉर्म की लिस्ट तैयार होती है, उसमें नंबरिंग नहीं होती। उसमें नंबरिंग नहीं होती, सिर्फ बुलेट होते हैं, सर्किल होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, उसके जरिए हम लिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है। और एक होती है ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट। इसमें जो है नंबरिंग होती है, नंबरिंग भी होती है और ABCD भी होती है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह लिस्ट तैयार करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लिस्ट तैयार होगी कैसे, नेस्टेड लिस्ट तैयार होगी किस तरह। तो पहले हम अपने फोल्डर फाइल बनाते हैं और इसमें लिखते हैं नेस्टेड। नेस्टेड लिस्ट तैयार करें तो नेस्टेड लिस्ट का ही फोल्डर बना लेते हैं। और HTML लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये हमारा नेस्टेड लिस्ट की फाइल तैयार हो गई। अब हम इसमें काम कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले बॉयलर प्लेट बनाएंगे, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे और ये हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अब हम इसका टाइटल देंगे, लिस्ट नेस्टेड लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो नेस्टेड लिस्ट की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है। अब हम नेस्टेड लिस्ट की पहले हम टैग्स देखेंगे कि इसमें टैग्स होते कैसे हैं। बता तो मैं आपसे कुछ चुकी हूँ नेस्टेड लिस्ट में। लिस्ट के अंदर लिस्ट को तैयार करना, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट करके तैयार करना, उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो पहले हम ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट तैयार करते हैं। तो ऑर्डर नेस्टेड लिस्ट कैसे होती है। शिफ्ट का बटन दबाया, ओ लिखा, एल लिखा और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे LI। लिस्ट आइटम कहलाता है LI। ठीक। इसमें हम कह रहे हैं नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट तैयार करेंगे इसमें। नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। ठीक, इसको हम प्रेस करेंगे और कंट्रोल S से हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक, ये हमारी अभी सिंपल ऑर्डर लिस्ट तैयार हुई है। अभी मैं आपको इसको लाइव सर्वर पे करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, बनाया, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। अब हम इसके अंदर ही एक और लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही ऑर्डर लिस्ट तैयार कर देंगे तो वो हमारी नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट कहलाएगी। अब जैसे अब ये देखिए LI। अब हम लिख देंगे ऑर्डर लिस्ट में कलर्स नेम तैयार करते हैं। ठीक है।
ये हम कलर की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक, इसको हमने सेव करा। और अब देखिएगा ये नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई हमारी। ये देखिए, हमने नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग डाली। और ये देखिए, कलर की पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं तो आसानी हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट हमने तैयार करी है। फिर हमने कलर की हेडिंग डाल दी, कलर लिस्ट। फिर रेड, ऑरेंज, वाइट, ये कलर। इस तरह होती है ये हमारी नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट तैयार। ठीक है, अब हम अनऑर्डर नेस्टेड लिस्ट कैसे तैयार करेंगे, वो भी इसी तरह बनती है। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का क्या टैग है, यूएल का। हम सिंपली इसको यूएल बना देंगे। तो यह हमारी अनऑर्डर लिस्ट का टैग बन जाएगा और यह हम तैयार हो जाएगी नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो जाएगी ये। ठीक है, अब जरा हम इसको लाइव सर्वर में जाके देखते हैं। ये देखिए, ये ऑर्डर लिस्ट है और ये हमारी, बहुत ज्यादा जूम हो गया। अब देखिए, ये अनऑर्डर लिस्ट है लेकिन नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर दूसरी लिस्ट तैयार कर दी। तो ये नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट तैयार करना। अब हम इसी को डबल अगर कर देंगे तो ये देखिएगा, ये देखिए, एक के अंदर दूसरी लिस्ट तैयार हो गई। देखा आपने, एक लिस्ट बनी, उसके बाद दूसरी लिस्ट बनी और इसी के अंदर तीसरी लिस्ट तैयार कर दी। तो इसको कहते हैं हम नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, इसको हम जो है नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट को नेस्टेड अन ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार करना। ये देखिए, नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर दी। अब हम सीखेंगे, अच्छा, इसके ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपनी मर्जी से जो है आप नंबरिंग भी दे सकते हैं।
तो वो भी आज दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हमने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करा था, टाइप लिखी थी, इक्वल टू का निशान लगाया था, डबल कोटेशन लगाई थी और वन लिख दिया था। ठीक है। और जो हमारी दूसरी लिस्ट तैयार हुई है नीचे, इसको हम अल्फाबेटिक फॉर्म में लिख देंगे, स्मॉल ए से। अब देखिएगा, ये देखिए, ऑर्डर लिस्ट को हमने पहले नंबरिंग में दे दी, हेडिंग नंबर में डाल दिया, और इसकी जो दूसरी लिस्ट बनाई ऑर्डर लिस्ट, हमने उसको अल्फाबेटिक फॉर्म में लिस्ट तैयार कर दी। तो ये हमारी नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट हो गई है। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमने ये ऑर्डर लिस्ट तैयार करी है, लेकिन इसके अंदर जो है हमारी अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है हमने जो ये ऑर्डर लिस्ट तैयार करी थी, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहीं पे कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं असल में सारी चीजें अनकमेंट कमेंट आउट नहीं कर रही, ताकि दोबारा आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसको अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होता है, यूएल का टैग लगा देते हैं सिंपली। ठीक। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट तैयार करेंगे, तो यूएल का टैग लगा दिया और क्लोजिंग टैग भी यूएल का टैग लगा दिया। अब देखिएगा फर्क, कि जो हमारी नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट की हेडिंग डली हुई है, यह हमारी ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगी, और जो हमने नीचे कलर के नेम दिए हुए हैं, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट में तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ऊपर वन आ गया, लेकिन जो नीचे हमारी लिस्ट तैयार हुई है, ये हमारी सर्किल फॉर्म में हुई है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट में तैयार हुई है। तो हम नेस्टेड लिस्ट को दो तरीके से बना सकते हैं। एक, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में तैयार कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में तैयार कर सकते हैं। तो ये, और इसको जो है हम अपने तरह लिहाज से भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों मटेरियल लेकर एक लिस्ट अच्छी से तैयार कर सकते हैं। और ये लिस्ट तैयार क्यों होती है, ये तो आपको पता ही है। जैसे जैसे मैंने कलर की लिस्ट तैयार करी है, आप फ्रूट्स की लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, आप जो है ड्रेसिंग की लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, आप वेजिटेबल की लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। कल का रिवीजन भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि पूरा प्रॉपर हमारा नेक्स्ट डेट कंप्लीट हो जाए, और कल हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ऑर्डर लिस्ट हमने क्या बताई थी, ऑयल का टैग लगाएंगे सिंपली, इसको स्पेस देंगे और एल आई लिख देंगे। एल आई का मतलब था लिस्ट आइटम, ऑयल का मतलब था ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। हम इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, तीन तीन लिस्ट तैयार करते हैं, नेम की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेम में लिख देते हैं मदीहा, और कौन स्टूडेंट है, अली है, एनी है। अब देखिएगा, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है। हम H2 की हेडिंग दे देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमने कौन सी लिस्ट तैयार करी है, नेम लिस्ट। ठीक है। अब हम जरा इसको लाइव सर्वर में डाल के देखते हैं कि क्या होगा। रुक जाएगा, इसको और स्पेस दे देते हैं। अब देखिएगा हमारी, ये देखिए नेम लिस्ट तैयार हुई है। नेम देखिए, 1 2 3 फॉर्म में आ गया। ये हमारी नेम लिस्ट तैयार हो गई। ये हमारी थी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब हम तैयार करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। इसी को हम
अनऑर्डर लिस्ट में तैयार कर देते हैं और इसको कम्यूट कर देते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बना देंगे उसको हम। अब ये जो नंबरिंग आ रही थी ना, ये नंबर नहीं आएंगे, अब हमारे बुलेट फॉर्म में आ जाएंगे। अब लाइव सर्वर में चल के देखते हैं। ये देखिए, बुलेट फॉर्म में आ गए। ठीक। अब हम इसको बुलेट फॉर्म को हम अपनी मर्जी से स्क्वायर फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं और सर्किल फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। वो कैसे? टाइप का एट्रीब्यूट लगाएंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और हम इसमें लिख देंगे स्क्वायर। अब ये जो सर्किल थे, अब ये हमारे स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखते हैं कि स्क्वायर फॉर्म में आए या नहीं आए। ये देखिए, ये हमारी जो स्क्वायर सर्किल फॉर्म में थे, अब हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ गए। लिस्ट हमारी अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई है, लेकिन स्क्वायर बुलेट में। ठीक है। और अब अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट कैसे? लिस्ट के अंदर ही लिस्ट तैयार करना। तो उसके क्या फार्म टैग बताया था? यूएल का टैग लगाएंगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है। ये हम बना रहे हैं नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। ठीक। नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। अब इसी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट एक और तैयार करते हैं। तो ये हमारी कहलाएगी नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट तैयार करी हमने और हमने ये ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार करी है। तो अब श्योर है? अब श्योर है? पूरी पूरी इसमें क्लास में शो नहीं हुआ, या अभी अभी नहीं शो हुआ? अभी शो नहीं हुआ या पूरी क्लास में ही शो नहीं हुआ टाइप सर्वर? ओके। तो अब इतना समझ आया आप लोगों को जो कुछ मैंने पढ़ाया? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या हम अपनी क्लास यहीं एंड करें?
नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट में हमने आपको बताया है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करना, अनऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में तैयार करना, ऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में तैयार करना। तो ये नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। ठीक है, इसका हमने आपको टैग भी बताए कि टैग कैसे होते हैं। यूएल का टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ओएल का टैग होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट में भी बना सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट टू ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं जितना भी काम किया है मैं आपको ये सारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करी हमने, ये देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करी। ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग फॉर्म में लिस्ट बनती है, और अनऑर्डर लिस्ट में नंबर या जो है अल्फाबेटिक फॉर्म नहीं आती। सिर्फ जो है सर्किल आते हैं या स्क्वायर आते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने आप से चेंज भी कर सकते हैं, और नंबर ऑर्डर लिस्ट को भी हम अल्फाबेटिक फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं और न्यूमेरिक उसमें भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम 4 लिस्ट होती हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट जो कि हमने कल पढ़ी थी, और आज हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी है। ये देखिए नेस्टेड लिस्ट, आप जो है ये देखिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर दी। ये देखिए कॉफी की वन है, वन वन पे कॉफी आ रहा है, 2 पे टी आ रहा है, फिर इसके अंदर जो है ग्रीन टी, ब्लैक टी, और फिर 3 पे मिल्क आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर दी। अब हमें कैसे पता है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार हुई है? क्योंकि ऊपर जो है हमारी नंबरिंग आ रही है, और मिड में जो है हमारे सर्किल आ रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई जहाँ बुलेट फॉर्म होती है वो अनऑर्डर लिस्ट होती है, और जहाँ नंबरिंग होती है या अल्फाबेटिक होते हैं या हमारी ऑर्डर लिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट ही तैयार करी है, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट तैयार करी है। मैं ये कल का आज का रिवीजन करा देती हूँ ना बस। इतनी जल्दी थक गए आप लोग। ठीक है, नजर आ रही है आपको? इसमें जो है इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार करी है, इसको नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। जो पहले वाली हम मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार करी थी। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह लिस्ट को अच्छा सा बनाते हैं। अब ये देखिए, ये पूरी जो है ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट तैयार हुई है।
इन्होंने फ्रूट की लिस्ट बनाई है और मैंगो पे 1 लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, वेजिटेबल की लिस्ट बना दी। तो ये सब कुछ इन्होंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट तैयार करी है। तो ये आज का हमारा लिस्ट का टॉपिक आज हमारा कवर होता है। और एक डेफिनेशन लिस्ट तैयार करी थी हमने। एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हमने बताई थी कल। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट में डीएल का टैग यूज होता है, डेफिनेशन लिस्ट। और फिर हम लिखेंगे डीटी का टैग यूज लगाएंगे और फिर हम उसको क्लोज कर देंगे। और डीडी में इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। जैसे कि हमने डीएल डेफिनेशन लिस्ट तैयार करी, टैग लगाया, उसके अंदर डीटी का टैग लगाया और एचटीएमएल लिख दिया। और डीडी में मतलब उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट है। आई होप कि आज आपको ये टॉपिक बिल्कुल